हे एवरीवन, मेरा नाम है निखिल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी चैप्टर को या फिर टॉपिक को हम किस तरीके से रिवाइज करें ताकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक वो चैप्टर याद रहे एंड हम उसे जल्दी से ना भूलें एंड पेपर में अच्छा कर पाएँ। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमें रिवीजन क्यों करना है। तो यार, रिवीजन करने के बेसिकली दो फायदे होते हैं। पहला कि तुम जो भी फैक्ट हो गए, फॉर्मूलाज या फिर फिगर्स जो वो रिवाइज करोगे वो तुम्हें काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगे एंड तुम उसको ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे एंड एग्जाम्स में लिख सकते हो वो सब चीज़ें। एंड सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब डाटा याद करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। अगर तुमने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है देन तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा एंड जो एंजाइटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी, जिससे कि जब तुम पेपर दोगे तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा पेपर के बीच में एंड अगर होगा भी तो वो बहुत कम होगा एंड तुम पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। अब हम बात करें कि यार, अगर तुम रिवीजन करने बैठ रहे होते हैं उससे पहले तुम्हें क्या क्या काम करना है ताकि अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो उस टाइम में तुम्हें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि यार, ईट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम ब्रेकफास्ट खा लोगे देन तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू रिसर्चेज। एंड तुमने सुना ही होगा कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो ब्रेकफास्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे कहते हैं, तो इसलिए ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। एंड एक इंपॉर्टेंट नोट कि यार, ब्रेकफास्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है कि भाई अटेंशन स्पैन बढ़ता है मैं तो खाए रखूँगा, देन उससे तुम्हें नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा खा लोगे देन तुम्हें आलस आने लग जाएगा एंड तुम बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर पाओगे। यार, सेकंड चीज़ है कि अपना जो फ़ोन है उसे साइड रख दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है अगर तुम्हारे पास में तुम्हारा फ़ोन होगा देन तुम काफ़ी ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि फ़ोन जो होता है वो लिंक्ड होता है फोमो से। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर तुम्हारे पास फ़ोन है एंड एक सेकंड के लिए किसी भी नोटिफिकेशन की रिंग बजी देन 98% चांसेस है कि तुम जाकर के उसे चेक करोगे। यार, रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग पता चला है कि अगर तुम अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर अपना जो फ़ोन है उसे 5-10 सेकंड के लिए भी चेक करते हो देन इतना टाइम काफ़ी है तुम्हारे जो अटेंशन स्पैन है उसको कम करने, फोकस की एबिलिटी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा हद तक रिड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पढ़ाई करो देन फ़ोन को साइड में रख दो। अब हम बात करने वाले कि अगर हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुम ये सोचो कि अगर कोई एथलीट है तो वो एक दिन के अंदर अपनी पूरी ट्रेनिंग करके ओलंपिक्स नहीं जाता है। अगर कोई एक्टर है तो वो एक दिन के अंदर अपनी पूरी मूवी की रिहर्सल करके मूवी नहीं बना देता है। सिमिलरली जो मेमोराइजिंग है उसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो यार, बजाय एक दिन के अंदर 10 घंटे में एक चैप्टर करने के, तुम वही एक चैप्टर को 10 घंटे के अंदर 10 दिन में, यानी कि डेली 1 घंटा देकर के रिवाइज़ करो ताकि तुम्हें ज़्यादा टाइम तक वो रिटेन रहे। एंड मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि जो बंदा एक चैप्टर को इस तरीके से रिवाइज़ करेगा कि उसे एक साथ नहीं बल्कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग कुछ दिनों में बांट के रिवाइज़ करेगा देन वो बंदा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। इस सेम चीज़ को कहा जाता है स्पेसिंग इफेक्ट। तो यार, जो स्पेसिंग इफेक्ट है उसे बेस्ट स्ट्रेटजी एवर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑन लर्निंग एंड मेमोरी माना जाता है। देन तुम यहीं से पता लगा सकते हो कि आखिर स्पेसिंग इफेक्ट जो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिंग इफेक्ट के अंदर हम ये करते हैं कि जो भी एक हमारा टॉपिक है हम उसे एक साथ, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए रिवाइज़ नहीं करते, हम 1 या 1.5 घंटा लेते हैं, उससे जल्दी जल्दी रिवाइज़ करते हैं, देन नेक्स्ट डे हम फिर से उसे रिवाइज़ करते हैं। ये सेम चीज़ जो है हम वो 5-10 दिन तक फॉलो करते हैं। तो यार, अब हम बात करते हैं कि आखिर अगर हम रिवीजन कर रहे हैं देन हमें कहाँ से करना है। तो यार, रिवीजन करने के लिए तुम्हारे पास में काफ़ी सारे अलग अलग वेज होते हैं, जैसे कि तुम अपने खुद के नोट्स से रिवीजन कर सकते हो या फिर अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए तो उनसे कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास बुक है जिसके अंदर कि तुमने हाईलाइट वगैरह कर रखा है देन उससे तुम रिवीजन कर सकते हो, या फिर अगर तुम चाहो तो यूट्यूब या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म पर जो 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं जिसके अंदर कि बहुत जल्दी जल्दी आपको पूरे का पूरा चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करवाई जाती है वो कर सकते हो। यार, अगर तुम्हारे पास में किसी भी चैप्टर के नोट्स नहीं है देन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम ज्वाइन कर लो नोट्स अकेडमी का टेलीग्राम चैनल। तो यार, नोट्स अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर तुम्हें हर क्लास के, चाहे वो 11th हो, 12th हो, 10th भी हो, उनके जो नोट्स हैं फॉर जेईई एंड नीट वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। प्लस तुम्हें नोट्स के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स के मॉड्यूल्स, डीपीपीज, शीट्स एंड बहुत सारी अलग अलग बुक्स, माइंड मैप्स, शॉर्ट नोट्स, प्लस में तुम्हें यार बहुत सारे मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। एंड एक और बेस्ट बात इस चैनल की वही है कि तुम्हें इस चैनल के अंदर किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट्स देखने को नहीं मिलती हैं एंड तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है।
सो अब हम बात करते हैं कि यार अगर हमने रिवीजन कर लिया है देन उसके बाद में हमें क्या करना है। तो यार रिवीजन करने के बाद में तुम्हें देना है एक टेस्ट, जो भी टॉपिक तुमने अच्छे से रिवाइज किया है उसका, चाहे तुमने पूरा सिलेबस किया तो तुम पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट दे दो। जैसे ही तुम टेस्ट दोगे देन उसके बाद में तुम्हें क्या करना है कि उस टेस्ट का एनालिसिस करना है एंड तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस किस टॉपिक या फिर किस किस पोर्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीक हो। जब तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर इस पर्टिकुलर एक चैप्टर के अंदर वीक हूँ, देन तुम क्या करो कि उस टॉपिक या फिर उस चैप्टर का फिर से रिवीजन करो। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा तुम अगर अगला टेस्ट दोगे तो उसके अंदर। सो जो नेक्स्ट चीज़ तुम कर सकते हो, अगर तुमने किसी भी एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, टेस्ट भी दे दिया है एंड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया उस चैप्टर के अंदर, तो वो है कि यार टीच समवन। तो मतलब किसी भी एक बच्चे को पकड़ो एंड उसे पढ़ा डालो, अपने दोस्त को बुलाओ, उसको पढ़ा डालो। उससे होगा क्या कि यार तुम्हारी जो मेमोरी है वो ज़्यादा शार्प होगी एंड तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने की एबिलिटी है वो बढ़ेगी। एंड इस सेम चीज़ को कहा जाता है पोर्टजे इफेक्ट। टीचिंग जो है यार उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक मैनर के अंदर तुम्हें जो मटेरियल है वो डिलीवर करना होता है, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा इधर उधर की बकवास करोगे देन तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम्हें सुनाने लग जाएगा कि भाई क्या पढ़ा रहा है। बंद करो हाथ। सो यार नेक्स्ट पॉइंट है थिंक ट्वाइस बिफोर हाईलाइटिंग। तो यार हाईलाइटर जो वो स्टूडेंट्स का फेवरेट हथियार है टू टैकल रिविजन, बट इंस्टेड यार रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि जो हाईलाइटर्स है वो जिस काम के लिए बने थे वो उस काम में बुरी तरह से फेल हो रही हैं। एंड तुमने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, मतलब अगर 20 लाइन है तो 20 में से 18-19 लाइनें उनकी हाईलाइटेड होती है। तो यार इतना हाईलाइट क्यों करो, पूरा एक एशियन पेंट्स का डब्बा लाओ और उल्टा दो। तो यार जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डू नॉट लिसन टू म्यूज़िक। तो आखिर यार ऐसा क्यों? क्योंकि यार अगर तुम म्यूज़िक सुन रहे होगे देन तुम्हारा जो ध्यान है वो भटक जाएगा एंड तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने स्टडीज़ से किसी और चीज़ की तरफ, चाहे तुम कुछ भी सुन रहे हो। आई गॉट द पीचेस आउट इन जॉर्जिया, ओह या शिट। तो यार नेक्स्ट चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा दिन घर पे बैठ के जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे देन तुम एक कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, देन तुम्हारी जो बॉडी है वो थोड़ा गड़बड़ाने लग सकती है। इसलिए तुम्हें थोड़ी देर खड़ा होकर फ्रेश एयर लेनी है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, जो तुम्हारी मर्जी हो, बट शरीर को हिला डुला लेना, बैठे बैठे बुढ़े हो जाओगे। तो यार एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार अगर तुम रिवीजन कर रहे हो, कुछ लोग तुम्हें कहेंगे कि यार क्वांटिटी पे फोकस करो, कुछ कहेंगे क्वालिटी पे फोकस करो, बट मैं तुम्हें कहूँगा कि यार दोनों पे फोकस करो, बिकॉज तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को रिवाइज करने के लिए। गॉट इट? सो यार लास्ट पॉइंट जो वो है स्लीप। तो यार एक टाइम होता है जब तुम्हें रिवीजन वगैरह सब कुछ बंद करके, क्योंकि तुमने पूरे दिन में रिवीजन की है, उसे छोड़ के अब तुम्हें सोना है। बट ये जो टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है, किसी के लिए कोई टाइम बेटर है, किसी के लिए कोई टाइम बेटर है, देन वो तुम्हारे ऊपर है। एंड यार ट्राई करना कि बेड पर सोने से कुछ देर पहले तक तुम अपना जो फ़ोन है उसको ना यूज़ करो, बट अगर मैसेज आ ही गया इंस्टाग्राम पर तो रिप्लाई कर देना, थोड़ी देर ऐसे चलता है। सो यार रिवीजन जो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तुम तुम्हारे खुद के बॉस हो। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर बॉस आलस करने लग गया देन जो कंपनी है उसका भट्टा बैठ गया। सो मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय।